सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का जो टॉपिक है तो उत्तराखंड साप्ताहिक करंट अफेयर्स 2025 के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं तो उन सभी को हम आज देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में उत्तराखंड का स्थान। तो न्याय देने के मामले में उत्तराखंड का स्थान 2025 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 16वें स्थान पे उत्तराखंड 2025 में न्याय देने के मामले में है। इसके अलावा फर्स्ट स्थान की बात करें तो कर्नाटक राज्य आपका हो जाएगा। और 2022 की जो रिपोर्ट थी तो इसमें उत्तराखंड का स्थान 14वां था, तो इसको भी नोट कर लीजिए। इसमें जो अंतिम स्थान पे है तो आपका ये पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 123वां सदस्य बना है। तो 123वां सदस्य बना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अंगोला। तो जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना है 2015 में, इसका जो हेड क्वार्टर है तो भारत में ये स्थित है गुरुग्राम हरियाणा में। तो इन पॉइंटों को भी आप लोग नोट कर लीजिए। तो भारत और फ्रांस के सहयोग से जो सोलर अलायंस है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो इनके सहयोग से ये बना है। तो इसके बारे में अन्य डिटेल देख लेते हैं। तो जो आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस है भारत और फ्रांस की सहयोगात्मक पहल है, तो जिसका उद्देश्य है सौर ऊर्जा समाधानों को लागू करके जो जलवायु परिवर्तन है तो उसको निपटाने के प्रयासों को एकजुटता करना। और इसकी जो संकल्पना ली गई थी 2015 में, जो पेरिस में COP21 हुआ था, तो इसके दौरान जो ये गठबंधन है तो इसकी बनाने की संकल्पना ली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार उत्तराखंड के कितने शिक्षक शिक्षिकाओं को दिया गया है। तो 2025 में ये पुरस्कार 9 शिक्षक शिक्षिकाओं को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जेल सुधार रैंकिंग 2025 में उत्तराखंड का स्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 18वें स्थान पे जेल सुधार रैंकिंग 2025 जारी की गई है, तो इसमें उत्तराखंड का स्थान 18वां है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पे तमिलनाडु है, दूसरे स्थान पे कर्नाटक और तीसरा स्थान पे केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो चाय दिवस है तो ये 21 मई को मनाया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना। तो ये आपका बना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मिजोरम। तो भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य मिजोरम बन गया है। तो मिजोरम के जो मुख्यमंत्री हैं लाल धोमा, तो उनके द्वारा आधिकारिक तौर पे मिजोरम को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। तो इसका जो आयोजन किया गया था ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो नीदरलैंड में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बानो मुश्ताक। तो इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 दिया गया है। तो ये आपकी जो बानो मुश्ताक हैं तो कन्नड़ लेखिका हैं। इनकी जो किताब है हार्ट लैम्प, तो इसके लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। जो बानो की किताब है हसीना स्टोरी, तो इसका अंग्रेजी में जो अनुवाद किया है दीपा बस्ती। तो अंग्रेजी में जो ये किताब है तो इसका जो नाम है हार्ट लैम्प, तो इसी को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय जो बुकर पुरस्कार है वो दिया गया है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने शतरंज खेलने पर अस्थायी रोक लगा दी। तो किस देश के द्वारा जो शतरंज है तो उस पर खेलने पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अफगानिस्तान के द्वारा शतरंज खेलने पर अस्थायी रोक लगा दी गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन किया गया था। तो इसका आयोजन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिहार में किया गया था और ये आपका 7वां संस्करण था 2025 में। अब इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। तो खेलो यूथ इंडिया गेम 2025 का आयोजन बिहार में किया गया था 4 मई से 15 मई 2025 के बीच और ये आपका 7वां संस्करण था। इसका जो शुभंकर था गज सिंह। पदक तालिका की बात करें तो इसमें फर्स्ट महाराष्ट्र 158 पदक के साथ, हरियाणा 117 पदक के साथ दूसरे स्थान पे और तीसरा स्थान पे राजस्थान 60 पदक के साथ। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का स्थान इसमें 20वां रहा है। टोटल उत्तराखंड के द्वारा 11 पदक इसमें जीते गए। गोल्ड इसमें 3, सिल्वर 1 जीता है और कांसे इसमें 7 उत्तराखंड के द्वारा जीते गए। टोटल 11 पदक के साथ उत्तराखंड का स्थान इसमें 20वां रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुशासन में देवभूमि उत्तराखंड का छोटे राज्यों में देश में स्थान। तो छोटे राज्यों में उत्तराखंड का स्थान दूसरा रहा है। फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट गोवा का रहा है, तो ये छोटे राज्यों में है। बड़े राज्यों की बात करें तो इसमें फर्स्ट पे महाराष्ट्र और सेकंड पे गुजरात। देश भर के छोटे राज्यों में वित्तीय प्रदर्शन में गोवा के बाद उत्तराखंड का स्थान इसमें दूसरा रहा है। उत्तराखंड को इसमें दूसरा स्थान मिला है। तो उत्तराखंड ने जो वित्तीय प्रबंधन और सुशासन के क्षेत्र में उत्तराखंड को दूसरा स्थान इसमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल पिट्ठू चैंपियनशिप में उत्तराखंड ने कौन सा पदक जीता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो उत्तराखंड के द्वारा इसमें रजत पदक जीता। तो उत्तराखंड का इसमें दूसरा स्थान उत्तराखंड की द्वारा प्राप्त किया गया है। तो जो नेशनल पिट्ठू चैंपियनशिप है तो इसका आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में किया गया था। अब इससे रिलेटेड अन्य जानकारी यहाँ आप लोग देख लीजिए। जो नेशनल सीनियर और सब जूनियर पिट्ठू चैंपियनशिप हुई है तो इसमें उत्तराखंड सब जूनियर बालक वर्ग को दूसरा स्थान इसमें हासिल हुआ है और दूसरा स्थान हासिल होने पे उत्तराखंड को रजत पदक इसमें दिया गया है। तो जो ये चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था मध्य प्रदेश में और इसमें उत्तराखंड को जो गुजरात की टीम है तो उसके द्वारा 84-54 के अंतर से हराया गया है। तो इसमें उपविजेता उत्तराखंड और जो विजेता टीम है वो गुजरात इसमें रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक एसडीआई रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 2025 में जो एसडीआई रिपोर्ट जारी की गई है भारत का स्थान इसमें 130वां हो जाएगा। तो 193 देशों की जो सूची जारी की गई थी तो इसमें भारत का स्थान 130वां हो जाएगा। 2024 की बात करें तो भारत का इसमें स्थान 134वें स्थान पे भारत 2024 में था। तो इसको भी आप लोग लिख लीजिए। अब इससे रिलेटेड अन्य डिटेल देख लेते हैं। तो जो आपकी एसडीआई रिपोर्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो इसके जो घटक हैं तो इनको भी आप लोग नोट कर लीजिए। तो ये 3 घटकों पे जारी की जाती है जिसमें आपका फर्स्ट हो जाएगा जीवन प्रत्याशा, दूसरा आपका शिक्षा और तीसरा आपका प्रति व्यक्ति आय। तो ये 3 घटक इसके होते हैं जिस पे ये एसडीआई रिपोर्ट जारी की जाती है। तो 2025 की जो एसडीआई रिपोर्ट है तो इसमें 193 देशों की जो सूची जारी की गई थी इसमें भारत का स्थान हो जाएगा 130वां। और इसमें जो एसडीआई मूल्य है 2022 में भारत का इसमें 0.676 से बढ़कर 2023 में ये 0.685 हो गया था। तो जो एसडीआई मूल्य है तो इसके आधार पे जो भारत की श्रेणी है तो भारत इसमें मध्य मानव विकास श्रेणी के अंतर्गत आता है। और जो भारत की एसडीआई मूल्य है तो ये लगातार बढ़ रहा है। तो इसमें बढ़ने के कारण भारत जो उच्च मानव विकास श्रेणी है तो इसकी ओर भारत यहाँ पे अग्रसर है। अब इसमें जो जीवन प्रत्याशा है तो इसमें भारत की 71.7 वर्ष से ये बढ़कर 72 वर्ष हो गई है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। तो शीर्ष स्थान की बात करें तो इसमें आइसलैंड है 0.972
इसका जो एसडीआई मूल्य है तो ये पहले स्थान पे है, और लास्ट स्थान की बात करें तो इसमें 0.388 जो एसडीआई मूल्य है, तो इसके चलते जो दक्षिणी सूडान है तो ये अंतिम स्थान पे है। नेक्स्ट इसमें जो एसडीआई मूल्य है और एसडीआई मूल्य के आधार पे जो मानव विकास श्रेणी है तो वो किस प्रकार डिवाइड की गई है। तो इसमें अगर एसडीआई मूल्य 0 से 0.550 से कम है तो इसमें जो देश शामिल होंगे तो ये निम्न मानव विकास श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। दूसरा जो एसडीआई मूल्य है 0.550 से 0.700 से कम अगर एसडीआई मूल्य है तो इसमें जो भी देश शामिल होंगे वो मध्य मानव विकास श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। तो भारत इसमें जो मध्य मानव विकास श्रेणी है तो इसके अंतर्गत भारत आता है। इसके अलावा जो एसडीआई मूल्य है 0.700 से 0.800 से कम अगर एसडीआई मूल्य है तो इसमें उच्च मानव विकास श्रेणी के देश इसमें शामिल होंगे। तो जिनका एसडीआई मूल्य इतना होगा वो यहाँ पे उच्च मानव विकास श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है 0.800 से 1, अगर इसके बीच एसडीआई मूल्य है तो वो देश बहुत उच्च मानव विकास श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। तो ये एसडीआई मूल्य के आधार पर जो मानव विकास श्रेणी है तो ये इसका विभाजन किया गया है, तो इसको आप लोग देख लीजिए। तो इसमें अगर भारत की जो मानव विकास श्रेणी की बात करें तो भारत मध्य मानव विकास श्रेणी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के अनुसार किस वर्ष तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है याला ग्लेशियर स्थित है, तो ये आपका जो ग्लेशियर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेपाल में याला ग्लेशियर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो नेपाल के लांगटांग क्षेत्र में ये आपका याला ग्लेशियर है, तो इसको आधिकारिक रूप से मृत घोषित किया गया है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो जो ये याला ग्लेशियर है तो ये एशिया का पहला ग्लेशियर है जिसे स्मारक पट्टिका के साथ सम्मानित किया गया है, और जो ये समारोह हुआ है 12 मई 2025 को। इसमें हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र के वैज्ञानिक और जो स्थानीय लोग हैं तो इन्होंने यहाँ पे इसमें भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत को हाल ही में किस रोग के उन्मूलन के लिए WHO द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या से मुक्त होने का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ट्रैकोमा रोग से मुक्त होने के लिए जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है तो इसके द्वारा भारत को इसके मुक्त होने का प्रमाण पत्र दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है। तो ये रिसेंटली 2025 में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जो गुलजार हैं इनको भी दिया गया है, और जो रामभद्राचार्य हैं तो इनको भी दिया गया है। तो इसमें जो गुलजार हैं तो ये उर्दू कवि हैं, और रामभद्राचार्य ये आपके संस्कृत कवि हैं। इसके अलावा जो विनोद कुमार शुक्ला हैं तो इनको 59वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है तो इसके लिए नामित किया गया है। तो ये तीनों पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। इसमें जो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार है तो 1965 में जो मलयालम कवि हैं जी शंकर कुरुप तो इनको दिया गया था। और जो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार है तो इसका प्रारंभ की बात करें तो 1961 से प्रतिवर्ष साहित्य के उत्कृष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। इसमें जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं प्लस जो अंग्रेजी भाषा है तो इसमें ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है दिया जाता है। तो 22 भाषा प्लस जो अंग्रेजी भाषा है तो इनमें ये पुरस्कार दिया जाता है।